हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और टाइम एंड डिस्टेंस का आपका जो क्लास 18 है, आप कहेंगे कि जहाँ तहीं से कैसे पढ़ा रहे हैं। तो समस्या इस बात की थी कि जो टाइप 6 था ये मैंने नहीं पढ़ाया था और एक और टाइप है टाइप 8, तो टाइप 6 और टाइप 8 नहीं चला था, जिसके वजह से इस टाइप को मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ ताकि टाइम एंड डिस्टेंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो हमारे दोनों चैनल पर मिल जाएगा, आपको मैथ मस्ती के ऑफिशियल पर भी और मैथ मस्ती पर भी, जहां आप देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला ये जो हमारा सवाल है, इसमें सवाल क्या कहता है कि एक आदमी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करे। तो दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ध्यान दीजिए। कहता है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलता है, वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि जो रियल चाल होगा उसका 6/7 चाल से चल रहा है, तब 12 मिनट लेट हो जाता है। बस आपको क्या करना है, इस 12 मिनट को लिखना है और 6/7 चाल से चल रहा है, इसका रिवर्स रिमाइंडर निकालना है, यानी उल्टा रिवर्स मतलब उल्टा रिमाइंडर। 6 को 7 में घटाइए, ऊपर 6 नीचा में 1, बस इसी से गुना कर दीजिए 6/1, यानी 12 × 6 = 72 मिनट लगेगा। अभी जो लगेगा वास्तविक समय ये 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आदमी 20 मिनट देरी से चलता है, 20 मिनट लेट हो जाए या देरी से चले एक ही बात है दोस्तों। 20 मिनट देरी से चलता है और अपनी सामान्य गति की 1.5 गुनी गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। उस आदमी को अपनी वास्तविक सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी रियल समय यानी वास्तविक समय पूछा है। आपको क्या करना है, जितना लेट हो रहा है उस बात को लिख लेना है। और 1.5 गुना गति, 1.5 को 3/2 लिखा जाएगा, ऊपर वाला को नीचे लाकर घटाइए, 3 में से 2 घटाइए, 3 में से 2 घटाइए, ऊपर वाला जीव का 3 नीचे में, 3 में से 2 घटा के नीचा लिख दीजिए 1। बस यही 3/1 से आपको गुना करना है। 20 × 60 मिनट हुआ। आप ही बताओ 60 मिनट को क्या बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे क्या? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 3 नंबर कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलकर 25 मिनट अधिक समय लगाता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वह कितनी देर में तय करेगा? अब आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप बना देंगे। जितना टाइम लेट हो रहा है उसको लिख देना है। 6/7 चाल से चला है, क्या करना है, नीचे लाके घटाना है। ऊपर वाला जीव का 3 नीचे घटाए, 6 को 7 में 1 हुआ नीचे में, अब इससे गुना कर देना है 6/1, 25 × 6 = 150 मिनट। ए भैया 150 मिनट हुआ है तो 60 दूना 120, यानी 2 घंटा 30 मिनट, बोले तो 2.5 घंटा हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आगे बढ़े, आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अब सवाल स्टार्ट होता है टाइप 8 में। पहला सवाल टाइप 8 में, सबसे पहले एक बात आपको जान लेना है, टाइप 8 के सवाल को करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा दोस्तों। टाइम एवं स्पीड जो होता है वो होता है एक दूसरे का उल्टा। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का क्या होता है भैया, उल्टा होता है। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। याद रहे, जैसे कहीं जाने में ए और बी 2 आदमी जा रहा है, उस स्थान पर जाने में उनका टाइम जो लग रहा है वो 1:2 में, मतलब ए को 1 घंटा, बी को 2 घंटा लगता है। इसका मतलब कि बी धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए ना ए को 1 घंटा तब बी को 2 घंटा। तो अब देखिए, अगर आपको स्पीड का रेशियो पूछ दे सवाल तो आपको क्या करना है जानते हैं, मैंने आपसे कहा कि टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। उलटिए, 2 को इधर लाइए, 1 को उधर ले जाइए, ये हो जाता है आपको स्पीड का रेशियो 2:1। अब देखो जरा, इसको 1 घंटा ए को लग रहा है तब बी को 2 घंटा, तो इसका मतलब कि ए अगर 2 के चाल से चलेगा तब बी 1 के चाल से चलेगा।
यानी ए के चाल से आधा चाल है तब ना दुगना समय लग रहा है। अरे जिसका चाल कम होगा उसको समय ज्यादा लगेगा, और जिसका चाल कम होगा उसको समय ज्यादा, और जिसका चाल ज्यादा उसको समय कम लगेगा। सिंपल बात है। आइए आते हैं सवाल। कहता है एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चालों का अनुपात क्या होगा। कहता है कि एक आदमी जो दूरी तय किया उसमें प्रथम आधी दूरी, रुक जाना, कहता है कि प्रथम आधी दूरी जो है ना वो है शेष आधी दूरी की अपेक्षा, शेष दूरी की अपेक्षा। तो आधा हो गया तो शेष भी आधे ना बचेगा, शेष आधी दूरी के अपेक्षा दुगने समय में। कहता है सवाल कि प्रथम आधा दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, दुगने समय में तय करता है, ठीक है, दुगने समय में तय करता है। तो उस व्यक्ति के चाल का अनुपात, चाल का अनुपात ये तो है उसके टाइम का रेशियो। जब टाइम का रेशियो पता है तो स्पीड का रेशियो निकालना कौन बड़ी बात है। उलट दो, 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा, 1:2 ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है दूसरा भिखना पहाड़ी से बोरिंग रोड जाने के दौरान ए बी से दुगना बी सी से तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि सी जितना दूरी 42 मिनट में तय किया उतना ही दूरी ए कितने समय में तय करेगा। यहां पर ए बी का रेशियो और फिर दिया हुआ है बी सी का रेशियो। क्या कह रहा है कि ए बी से दुगना, ए जो है ना बी से दुगना यानी ऐसे, और फिर बी जो है सी से तिगुना, बी जो है सी से तिगुना, तो सी का आगे लिख देंगे सी से तिगुना, सी से तिगुना। 2 बार हुआ है, एक बार ए बी और एक बार बी सी। कहता है ए बी से दुगना, तो ये रेशियो लिखा, उसके नीचे ही लिख दिया मैंने कि बी सी से तिगुना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये बैलेंस करने आता है। रेशियो में मैंने एक चीज बताया था आपको, ये 2 लाइन में है ना, ये पहला लाइन ये दूसरा लाइन, 2 बार सबका गुना हो जाएगा। कैसे देखो, 1 इकाई 1, 3 आदमी है तो 3 बार आना चाहिए, 1 इकाई 1, अब 1 तिहाई 3, उसके बाद अब 2 तिहाई 6, बस हो गया, यही हो गया 6, 3, 1 का रेशियो। ये कहता है समय लगता है ना, तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है, चाल है ए बी से दुगना बी सी से तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है। यानी हमको पता हो गया ए बी सी के चाल का रेशियो 6, 3, 1 का, 6, 3, 1 का। कहता है सी जितना दूरी 42 मिनट में तय किया उतना ही दूरी ए कितने समय में तय करेगा। दूरी कैसे निकालिएगा, चाल गुना समय। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय, सी जितना दूरी 42 मिनट में, तो सी का चाल है भैया, सी का चाल है 1, तो 1 चाल, इस चाल से 42 मिनट में कितना दूरी किया तय, तो चाल गुना समय, ये चाल गुना समय दूरी हो गया। और यह दूरी किससे तय करवाना है आपको, ए से, तो ए का जो चाल है 6 से भाग दे दीजिए, ए को कितना समय लगेगा, 600 से 6 सत्ते 42, 7 मिनट लगेगा, 7 मिनट आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या है, चाल गुना समय दूरी, इस दूरी को इस चाल से तय करना है, चाल से भाग दे दिए, फिर निकल गया हमारा समय ए का। अगर बी का निकालना होता 3 से भाग देते, 14 तिया 42, 14 मिनट लगता बी को। आइए देखिए अगला सवाल आपका तीसरा, कहता है ए और बी के रफ्तार का अनुपात 2:3 है। बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो उतने ही दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा, देखिए ए और बी के रफ्तार का अनुपात यानी कि स्पीड का रेशियो है भैया, स्पीड का रेशियो 2:3 का। अब कहता है बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो ये 3 गुना 36 लिख दीजिए ना, क्योंकि ये चाल गुना समय दूरी होता है, और इस दूरी को तय करवाना है ए से, तो 1 के चाल से भाग देंगे, 2 से 18, 18 तिहाई 54 मिनट लगेगा। इसको कितना देर लगेगा, 54 मिनट। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल नेक्स्ट, कहता है ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी रफ्तार का अनुपात 3:4 है। बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। ध्यान देना, किसी एक आदमी का ये नहीं है 15 मिनट, बोला है ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, ए को बी से 15 मिनट ज्यादा लगता है। दोस्तों एक बात बताना, ए और बी के आपको स्पीड का रेशियो पता है,
उनके रफ्तार का अनुपात 3:4 है, स्पीड का रेशियो है 3:4 का, ये स्पीड का रेशियो है ना। तो एक काम करो ना, एक काम करो, ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट लगा है, तो हम यहाँ टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। अब इसका मतलब हुआ कि बी को अगर 3 टाइम लगता है तो ए को 4, यानी इसको 3 मिनट तो इसको 4 मिनट। ए को बी के अपेक्षा अनुपात में तो 1 मिनट ज्यादा लग रहा है, अनुपात में कितना ज्यादा लग रहा है? 1 मिनट। तो बी से ए को अनुपात में 1 मिनट ज्यादा, जबकि रियल में कहता है 15 मिनट ज्यादा। अरे एक का वैल्यू 15 हुआ, कहता है वहां पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा? अनुपात 1 का वैल्यू 15, 1 का टाइम यहाँ है 4 ना, 1 का वैल्यू 15, यहाँ 15 चौके 60 मिनट। आपका आंसर हो गया 60 मिनट। ए को कितना देर लगेगा? 60 मिनट, जबकि बी का निकालना होता। तो अनुपात 1 का मान 15, 3 का मान निकाल देते, 15 तिहाई 45 मिनट बी को लगता। भैया आप देखिए तो बी से 15 मिनट अधिक लग रहा है कि नहीं? ए को बिल्कुल लग रहा है। हमारा तो आंसर यही होगा, क्योंकि पूछा है ए को कितना समय लगा है। ठीक है, आइए 9वां सवाल देख लेते हैं। सवाल है 9वां और ये 5वां इस टाइप का। कहता है 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तीनों के चाल 4, 3, 5 के अनुपात में है। तो बिंदु बी तक पहुंचने में तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात दे दिया है ए, बी और सी के। चाल का अनुपात है 4:3:5। भैया देखो देखो देखो, ये चाल का अनुपात दिया है, आपसे पूछा है टाइम का। क्या पूछा है? उनके समय का रेशियो। समय का रेशियो निकालने के लिए स्पीड के रेशियो को पलटना होगा। अगर कोई दूगो संख्या रहता, जैसे 4:3, तो इधर का उधर, उधर का इधर लिख देते, लेकिन 3-3 गो है, तब क्या करना है? वो ढकढकिया नियम है। ये ढकढकिया नियम क्या कहता है? कहता है कि जब 2 से ज्यादा वैल्यू रहेगा, 3 गो रहेगा, है ना, 4, 5 कुछ भी रहेगा, तो जिसका मान चाहते हो उसी को ढक लो। यानी अगर ए का टाइम निकालना है तो ए को ढको, बाकी गुना करो, 3×5 = 15। लो, हो गया उल्टा। सुनो सुनो, बी का भी तो चाहिए, बी को ढक लीजिए, 4×5 = 20 कर दीजिए गुना। अब आपको सी का भी तो लाना है, सी को ढक लीजिए, 4×3 = 12 लिख दीजिए। कट जाएगा क्या? काट दीजिए। नहीं कटेगा, नहीं काटिए, 15, 20, 12 ही रहेगा, नहीं कटेगा। 15, 20, 12 कटने वाला नहीं है। कोई एक संख्या से कटता, जैसे 2 से कटता तो सबको काटते, 3 से कटता तो सबको काटते, सब नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा। यहां हमारा 12 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, 20, 12। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा। ए तथा बी के चाल का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो यह दूरी तय करने में कितना समय लेगा? सुनो, यहां पर ए और बी के चाल का अनुपात, ए और बी के चाल का अनुपात 2:3 है। ये इनके चाल का यानी स्पीड का रेशियो 2:3। तो क्या समय का रेशियो हम निकाल सकते हैं? कहोगे सर समय का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहां समय का अंतर दिया है, ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। अगर ये अधिक कम न कहता तो डायरेक्ट समय गुना चाल दूरी निकालते, और जिससे तय करवाना होता उसके चाल से भाग दे देते। दोस्तों यहां पर हमने पलट दिया, 3:2 हुआ। अगर बी को 2 मिनट लगता होगा तो ए को 3 मिनट लगता होगा। हमको पता है ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यहां तो देखिए ए जो है ना, यहां ए जो है बी से कितना अधिक लेता है? अनुपात में 1 मिनट अधिक लेता है। तो अनुपात में तो 1 अधिक और रियल में 10 मिनट अधिक। अरे अनुपात 1 के वैल्यू 10 हो गया। आपको पूछा है क्या? आपसे पूछा है, अब कहता है ए अपनी समान चाल की दुगनी चाल से तय करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? रुकना, 1 का वैल्यू 10 है तो यहाँ 10×3 = 30, तो अभी न 30 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर दुगना चाल से चलने लगेगा तो 15 मिनट में वह काम हो जाएगा। जितना दूरी 30 मिनट में चल रहा था, अगर चाल दुगना कर देगा तो समय आधा ना हो जाएगा? बात करते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी टाइप क्लियर हो गया होगा। ये 2 टाइप छूटा हुआ था, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा रखा है मैंने। हमारे दोनों चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, मैथ मस्ती ऑफिशियल पर भी और मैथ मस्ती पर भी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।